जय श्री राम दोस्तों। आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं किस प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करते हैं। दोस्तों, हमें तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए और ऐसे महापुरुषों को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमें हनुमान चालीसा दी और इस कलयुग में तरने का एक ऐसा महामंत्र दिया जिसकी प्रशंसा करना असंभव है और सागर की बूंदों को गिनना जैसे है। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस अनुभव को। मैं पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। हनुमान चालीसा बहुत समय से पढ़ते आ रहा हूं। हनुमान चालीसा की शक्ति के बारे में मुझे तब पता चला जब एक बार मेरी बहन मेरे घर में आई हुई थी। उनकी बेटी रो रही थी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की लेकिन वह चुप नहीं हो रही थी। मेरी बहन ने भी उसे चुप कराने की कोशिश की लेकिन किसी के भी चुप कराने पर वह रोए ही जा रही थी, बस रोए जा रही थी। हमें पता नहीं था आखिर उसे क्या हुआ है और उसकी तबीयत भी सही थी। रात का समय था। मैंने अपने घर के पंडित जी को कॉल किया। तब उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा सुनाओ। मैंने अपने फोन में हनुमान चालीसा बजाई और उसके बाद बच्ची को नींद आ गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार था। मुझे कनाडा जाना था पर मेरे मम्मी पापा के कहने पर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। पेपर होने के बाद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा। मैंने कनाडा एम्बेसी में फाइल सबमिट की और मुझे उसके बाद ईमेल आया कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है। मेरी फाइल में कोई भी कमी नहीं थी। तब मुझे याद आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने किसी के कहने पर हनुमान चालीसा का 100 बार संकल्प लिया था, लेकिन जब मैंने हनुमान चालीसा का 100 बार संकल्प किया था तो उस समय मैं मांस भी खा रहा था और मुझे हनुमान जी से यह बात के लिए मैंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अब इसके बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैंने फाइल को फिर कनाडा एम्बेसी में सबमिट की और एक बार जो फाइल रिजेक्ट हो जाती है उसका सेलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे अपने हनुमान जी पर भरोसा था। मैं रोज 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण पाठ का करता और राम स्तुति भी पढ़ता। मेरे हनुमान जी की कृपा तो देखिए, मैं मंगल और शनिवार के दिन अब व्रत भी रखने लगा, उपवास भी रखने लगा और आपको यकीन नहीं होगा अब मैंने मांस मूंस भी पूरा छोड़ दिया था। और उसी के 2 हफ्ते के बाद, आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन मेरा हनुमान जी का उपवास था और उसी समय में पूजा कर रहा था। मुझे ईमेल आता है कि मेरी फाइल सबमिट हो गई है और वह सेलेक्ट हो गई है। यह देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह मेरे हनुमान जी ही कर सकते थे और उन्होंने यह करके दिखाया। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर सच्चे मन से उन्हें पुकारा जाए तो वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। हमारे हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। जितने भोले भगवान शिव है उतने भोले हमारे हनुमान जी भी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त की मदद की। दोस्तों, अगर आपको यह अनुभव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अनुभव के साथ।